हाय। हेलो, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी लेवल होगी वो बहुत ही बेस्ट चल रही होगी। और बताइए क्या चल रहा है। तो फॉग चल रहा होगा पूरा एग्ज़ाम का, मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंटली द मैथमेटिक्स एग्ज़ाम वे हेल्ड एंड नाउ इंग्लिश अभी हुआ है शायद आज ही 26-27 को हुआ। और आने वाले एग्जाम में आपको 2 या 3 को, जो 4 को 10th क्लास की बात करें तो 4 को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो एक ही में है, तो अलग बात ही नहीं हो सकती। 12th क्लास की अगर बात करें तो कल सीबीएसई का यानी 28 को केमिस्ट्री आ रहा है। और मैं यहाँ पर अभी बात करने वाला हूँ क्लास 10th की फिजिक्स, जो कि 100% आएगा। ये समझिए, आप सो जाओ फिजिक्स में, नो टेंशन। which is the most probable topics of physics, that is light and electricity. So मैं 100% आपकी गारंटी बताता हूँ, इससे आप करके जाओ, एक भी चीज मिस्टेक नहीं होगी, बाद में पछताने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए वीडियो को ढंग से देख लो और एक बात थोड़ी सी 3 से 4 मिनट रिवाइज कर लो, आपका गेम ओवर है। फिजिक्स से 100% स्कोरिंग है। सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स आप जानते ही हैं, इसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम, तो आपको नाम से कोई उतना फैक्टर नहीं लेना देना। ओम्स वाज अ साइंटिस्ट हु गेव द थ्योरी और रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, दैट व्हाट इज द फैक्टर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट मींस वेरी सिंपल कि अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो उसने कहा कि बेटा वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना, उतना ही ज्यादा किसी भी सर्किट में करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। बट हुआ कुछ यूं, जब हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो उस हिसाब से जो है करंट बढ़ा नहीं। तो यहाँ पर एक भी जब आपने कहा कि इफ वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर देन मस्ट बी करंट इंक्रीजेस, सो व्हाट हैपेंस। तो कहा कि बेटा एक ऐसी चीज है कि मटेरियल ना करंट को यानी इलेक्ट्रॉन को यानी चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आप समझ ही गए होंगे कि वोल्टेज अगर मैंने इंक्रीज किया बट करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है उसी में, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसको फैक्टर स्केलिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो उसने कहा रेजिस्टेंस एक फिक्स है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि रेजिस्टेंस फिक्स है। रेजिस्टेंस भी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लाइक उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है। मेटल के, बड़ी आराम से कहानी समझ लीजिए। जो मेटल्स हैं उनके कंडक्टर जो हैं उनके किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी पे नहीं बाबा, उसके ना डिपेंड करता है डायमेंशन, लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वगैरह वगैरह पे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो इनका रिलेशन है, ये देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इज इक्वल टू IR, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। नेक्स्ट वन, अगर R की बात करें तो R फैक्टरिंग V अपॉन I। अब आप देख लीजिए, R एक फिक्स क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है, यानी R डिपेंड्स ऑन, फटाफट कर देंगे तो बहुत इजी है, डिपेंड्स ऑन R यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। देखो स्टूडेंट, मुझे पता है आपको मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आपको मैथ आती बाती नहीं है, इतना हमें अच्छे से आपके बारे में पता है। देखो एरिया ज्यादातर हम सर्कुलर वाइड ही लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगा, देख रहे हो ये मार्कर की, इस तरीके से सर्कुलर होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडियस प्रोवाइड होगा या इसके डायमीटर क्या होगा प्रोवाइड। तो यू नो दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, दैट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। अगर डायमीटर होगा तो अपॉन में 4 लगा देंगे, अगर नहीं होगा डायमीटर में बाबा तो सीधा सीधा करने का ना पाई आर स्क्वायर। आर यू नो दैट, यू ऑलरेडी नो कि जो डायमीटर होता है उसकी हाफ रेडियस होती है, तो दैट इज नॉट कंफ्यूजन। ज्यादातर हम लोग जब इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो डी को ही कन्वेंस मान के चलेंगे, रेडियस कैन बी स्केलिंग दैट नो। सो व्हाट्स हैपन गाइस, अब अगर बात करें कि अगर कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो ग्राफ ऑलरेडी आप जानते हैं, ग्राफ लीनियर होगा ऐसे, ये ले लो, ये रहा हमारा वोल्टेज, ये रहा हमारा करंट, ग्राफ खींचा जाए तो ये सारे ओम्स लॉ को पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो करेक्टर होगा ग्राफ का वो एक स्ट्रेट लाइन होगा वोल्टेज और करंट के बीच का। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट अगर बात करें तो चार्ज की बात करें तो चार्ज का क्या होगा, कूलम इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा। वो देखिए ग्रीक का लेटर है जिसे ओमेगा बोलते हैं, उससे डिनोट करते हैं हम, उसको बराबर ओम नहीं लिखते। रेसिस्टिविटी कहां से पैदा होगी, तो यहां से
जो आप देख रहे हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली, तो यहाँ पर हम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फैक्टर को डिनोट करके हटा दें तो इक्वल टू में एक रेजिस्टिविटी आ जाती है, यानी रेजिस्टिविटी मटेरियल के सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है कि भाई मटेरियल है कौन सा, उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। हटाइए, यहां से हो गई खत्म। अब मैं जल्दी आपको बात कर दूं कि भाई रेजिस्टेंस आप जानिए करंट की मोशन को कम और ज्यादा करने के लिए, यानी क्वांटिटी को, ये जितने बात मैं बोल रहा हूँ ना ये समझिए 100% ही आएंगे। इसको असर्शन रीजन बना के पूछ सकता है आपसे, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में दे दे तो आप कहेंगे गुरुजी करना क्या है, करना क्या है, इस बातों को पी जाना है बस और समझना है अपने माइंड के अंदर स्केलिंग करके। तो चलिए हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन। हाँ, आप नोट कर लेंगे भाई, आप लोग बहुत स्मार्ट स्टडी करते हैं, मुझे पता है आप कुछ नहीं करते।